नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उत्तराखंड राज्य के पहले पिरूल पावर प्रोजेक्ट के बारे में। पिरूल क्या होता है, उससे पावर जनरेशन कैसे होगा, बिजली का उत्पादन कैसे होगा, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, इन सभी बातों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। महिपाल राठौड़ मेरा आईडी है इन सभी वेबसाइट्स पर, और टेलीग्राम पर आप मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगेन यू हैव टू सर्च फॉर द सेम नेम, महिपाल राठौड़, ऑन टेलीग्राम। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं 2021 के लिए, तो स्टडी आईक्यू आपके लिए एक स्मार्ट कोर्स लेकर आया है जिसको अवेल कर सकते हैं आप स्टडी आईक्यू ऐप के माध्यम से। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स के अलावा अन्य कई फीचर्स देखने को मिलेंगे। इन सभी फीचर्स को अवेल करने के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और याद रखिए इन कोर्सेज पर ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। 30 सितंबर 2020 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य का पहला पिरूल पावर प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया। अब ये पिरूल पावर प्रोजेक्ट क्या होता है इसको हम जानेंगे। इससे पहले उत्तराखंड से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। जो ऑल इंडिया एग्जाम्स दे रहे हैं मे बी वहां नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उत्तराखंड स्टेट पीसीएस या अन्य एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है। तो जहां पर ये पावर प्लांट लगाया गया है उसका नाम है चाकौन धनारी गांव। आई होप मैं इसको सही से प्रोनाउंस कर रहा हूं। डुंडा ब्लॉक है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, तो ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है। इसमें अप्रोक्सीमेटली यहां कहीं पे इसकी लोकेशन है, डुंडा ब्लॉक में। चाकौन धनेरी गांव का नाम याद रखिएगा। और 25 किलोवाट का ये पावर प्रोजेक्ट है। 25 लाख इसकी कॉस्ट है और अब ये एक तरह से छोटा संयंत्र है जहां पर बिजली का उत्पादन किया जाएगा। अब हम आते हैं पिरूल पर। पिरूल क्या होता है? पिरूल इस पेड़ की पत्तियों को कहते हैं। तो ये पाइन ट्री जो है, जो आपको हिमालय के पहाड़ों में बहुत जगह देखने को मिलेगा, खास करके उत्तराखंड, हिमाचल और नेपाल वाले पूरे क्षेत्र में आपको ये पेड़ देखने को मिलेंगे। और इसी की जो पत्तियां हैं, जब ये जमीन पर गिर जाती हैं मार्च अप्रैल के महीने में, जब झड़ जाती हैं ये पत्तियां, तो इन्हें कहा जाता है पिरूल। अब इस पेड़ का साइंटिफिक नाम क्या है ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पाइनस रॉक्सबर्गी, ठीक है। विलियम रॉक्सबर्ग नाम का एक बॉटनिस्ट था, डॉक्टर था अंग्रेजों के समय में। उन्हीं के नाम के पीछे इसका नाम दिया गया है पाइनस रॉक्सबर्गी। और इसको हम हिंदी में कहते हैं चीड़ का पेड़। तो ये चीड़ पाइन है, इसको लॉन्ग लीफ इंडियन पाइन भी कहा जाता है। और ये काफी ऊंचाई तक ग्रो करता है, इसकी हाइट कई बार 150 फीट से भी ऊपर चली जाती है। तो ये काफी शानदार पेड़ होता है। और अगर आप उत्तराखंड जैसे एरियाज में जाएंगे, पहाड़ी इलाकों में, तो वहां पर आप देखेंगे कि काफी बड़ा एरिया इन्हीं पेड़ों से आच्छादित है। इस पेड़ के दो बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग हैं। अगर आप कमर्शियली देखें तो एक तो इसकी लकड़ी जो है वो बहुत अच्छी होती है, इससे कई चीजें बनाई जाती है। अब जो पहाड़ी लोग हैं वो इसको इतना अच्छा नहीं मानते, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये बहुत आसानी से उपलब्ध है, इजीली अवेलेबल है। तो इसको टिम्बर की तरह यूज किया जाता है। और दूसरा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा कमर्शियली इसका इंपॉर्टेंट यूज है वो है रेजिन। इस पेड़ से एक रेजिन निकलता है जिससे टर्पेंटाइन ऑयल बनता है, वार्निशेस में काम आता है, पेंट में काम आता है। तो ये सारे प्रोडक्ट इससे निकलते हैं रेजिन के रूप में। और ये जो रेजिन है यही इसको बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेबल भी बना देता है। तो याद रखिएगा, पिरूल किसको कहते हैं? पाइन ट्री को, चीड़ को कहते हैं, चीड़ के पेड़ को। और इसका साइंटिफिक नाम आपको याद रखना है पाइनस रॉक्सबर्गी। उत्तराखंड में लगभग 3,43,000 हेक्टेयर में ये पाइन फॉरेस्ट स्थित हैं। इन सभी जिलों में पाइन फॉरेस्ट की बहुतायत है। और ऐसा माना जाता है, यह अंदाजा है उत्तराखंड सरकार का, कि 20 to 23 लाख मेट्रिक टन पिरूल हर साल इस राज्य में मिलता है। यानी कि इतने पत्तियां नीचे गिर जाती हैं, 20 से 23 लाख मेट्रिक टन पिरूल पूरे राज्य का उत्पादन हो सकता है। और इससे अगर इसको पूरे को उपयोग कर लिया जाए तो 200 मेगावाट बिजली जनरेट करी जा सकती है। अब पिरूल की पत्तियों से बिजली बनती कैसे है, तो इसका आपको सिंपल सा एक फंडा है वो समझना होगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। पहला स्टेप होता है पिरूल की ड्राई लीव्स को इकट्ठा करना। तो जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, आसपास के गांव वाले हैं, वो जंगल से इन पत्तियों को वैसे भी लेकर आते हैं। इसके कई अन्य उपयोग भी हैं, जैसे कि गाय, भैंस या बकरियों को कंफर्ट देने के लिए उनके नीचे ये बिछा दिया जाता है। अब सरकार का टारगेट ये है कि लोग इस पिरूल को इकट्ठा करें और इसको लेकर आएं, कहां पर? एक गैसीफायर प्लांट के वहां पर। लेकिन ये पत्तियां डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करी जा सकती इस गैसीफायर प्लांट में। गैसीफायर का मतलब है कि यहां पर इन्हें बर्न किया जाता है, पायरोलाइसिस किया जाता है। तो पायरोलाइसिस से पहले ये जो पूरी पत्तियों का ढेर है इसको कॉम्पैक्ट किया जाएगा। इसको कॉम्पैक्ट करके इससे ब्रिकेट बनाए जाएंगे। ब्रिकेट क्या होते हैं? देखिए, कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, जैसे कि लकड़ी का बुरादा भी होता है, उसको भी कॉम्पैक्ट किया जाता है ताकि जहां पे उसको जलने के लिए यूज करना है या ट्रांसपोर्ट के लिए भेजना है तो वो आसानी से किया जा सके। तो ब्रिकेट जो है वो इस तरह का कॉम्पैक्शन प्रोसेस को कहते हैं। तो इस पत्तियों को भी
कॉम्पैक्ट किया जाएगा, उससे ब्रिकेट बनाया जाएगा। तो ये भी अपने आप में एक छोटा सा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बन सकती है कि ब्रिकेट बनाने का काम कर दिया जाए और फिर इन ब्रिकेट्स को गैसीफायर प्लांट के अंदर बर्न किया जाएगा, पायरोलाइसिस किया जाएगा। तो इस प्रकार के छोटे प्लांट होते हैं और इन छोटे प्लांट्स के अंदर ही अगला स्टेप होगा क्या, ब्रिकेट्स की बर्निंग। और ये बर्निंग होगी 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के तापमान में। ऑक्सीजन बहुत ही लिमिटेड रहेगा, तो यहां पर कम ऑक्सीजन और उच्च तापमान पर जब इन्हें जलाया जाएगा तब यहां पर बनेगी प्रोड्यूसर गैस। तो पायरोलाइसिस करके पिरुल लीव्स से बनाई जाएगी प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस में क्या होता है, 3 कंपोनेंट होते हैं, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और तीसरा है मीथेन CH4। तो ये तीनों बनती हैं प्रोड्यूसर गैस इसे कहते हैं। और इस प्रोड्यूसर गैस को आगे क्या किया जाएगा, ठंडा करके फिल्टर करके इलेक्ट्रिक जनरेटर इससे चलाया जा सकता है। तो ये जनरेटर में फ्यूल का काम करेगी प्रोड्यूसर गैस। तो आपको स्टेप्स याद रखने हैं। मेन काम क्या है, गैसीफायर प्लांट जहां पर गैस बनेगी कौन सी, प्रोड्यूसर गैस, और कॉम्पैक्शन किया जाता है, उससे बनते हैं ब्रिकेट्स, और अल्टीमेटली एक जनरेटर चलेगा जो कि प्रोड्यूसर गैस से चलाया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस को एक प्राइवेट कंपनी ने काफी सालों तक मेहनत करने के बाद परफेक्ट किया है। इस कंपनी का नाम है अवनी बायो एनर्जी और ये बहुत सालों से पहाड़ी क्षेत्रों में काम कर रही है इस तरह के प्लांट्स को एफिशिएंट बनाने के लिए। क्योंकि देखिए ये आइडिया तो बहुत पुराना है, लेकिन ये जो छोटे पावर जनरेटिंग प्लांट्स हैं ये इतने एफिशिएंट नहीं थे पत्तियों को लेकर। तो ये जो कॉम्पैक्शन और इस तरह के सारे आइडियाज हैं ये इस कंपनी ने ही दिए थे, अवनी बायो एनर्जी ने, और काफी समय से ये लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो हैट्स ऑफ टू देम। और अवनी बायो एनर्जी का जो प्लांट है अब इसी को एक तरह से बेस बनाकर या उसको उसी के मॉडल पर दूसरे एरियाज में भी उत्तराखंड सरकार कोशिश कर रही है कि इसको जगह जगह शुरू किया जाए, तो इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। तो इस वक्त उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी UREDA को ये काम दिया गया है कि वो प्रदेश भर में इस तरह के एनर्जी प्लांट्स लगाए। UREDA इस एजेंसी का नाम याद रखिएगा। पिरुल से बिजली बनाने का फायदा क्या रहेगा, तो सबसे पहला फायदा तो उत्तराखंड की सरकार को है। इस वक्त उत्तराखंड राज्य सरकार बिजली खरीदने पर दूसरे राज्यों से 1000 करोड़ रुपए खर्च करती है, तो ये खर्चा इनका थोड़ा सा कम आएगा। दूसरा ये कि पिरुल जो है इसका और कोई खास उपयोग नहीं है। एक बार वो पत्तियां जब जमीन पे गिर जाती हैं तो उनसे बहुत कुछ आप कर नहीं सकते। उनको अगर ट्रांसपोर्ट करके बहुत दूर तक लेके जाओगे तो वो इतना इकोनॉमिकल नहीं होता है, क्योंकि देखो कॉम्पैक्ट चीज नहीं है, वो बहुत लूज चीज है, तो उसको ज्यादा भर नहीं सकते ट्रक्स में और बहुत दूर तक उसको ट्रांसपोर्ट करना फायदे का सौदा नहीं है। तो अगर जितना हो सके लोकल एरिया में ही उसको कॉम्पैक्ट करके उससे बिजली बना दी जाती है, छोटे छोटे पावर जनरेटिंग प्लांट्स लगा दिए जाते हैं, तो ही उसका इकोनॉमिकल बेनिफिट है और साथ ही साथ लोकल एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। कई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी ये काम सौंपा जा सकता है, तो इससे बहुत ज्यादा इकोनॉमी को बेनिफिट हो सकता है, रूरल इकोनॉमी को। और दूसरा इसका इकोलॉजिकल बेनिफिट है, ये एक पूरा अलग एस्पेक्ट है। पिरुल जो है ये उत्तराखंड के जंगलों में आग को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है और बायोडाइवर्सिटी को कम करता है। किस तरह से, मैं आपको समझाता हूं। जब भी पहाड़ों में आग लगती है, आप देखते होंगे अप्रैल मई के महीनों में, गर्मियों में, हर साल ऑलमोस्ट हर साल उत्तराखंड हिमाचल के जंगलों में आग लगती है। उत्तराखंड में खास करके ये समस्या पिछले कुछ सालों से ज्यादा देखने को मिल रही है। तो वहां पर ये पिरुल जो है ये आग में पेट्रोल का काम करता है, क्योंकि उसके पीछे देखो 2 रीजन है। पहला ये कि इसके अंदर वो रेजिन होता है, तो जो रेजिन है उसके कारण लंबे समय तक जल सकता है इसका जो मटेरियल है। और दूसरा ये जो पत्तियां सूख कर नीचे बिछ जाती हैं पूरे फॉरेस्ट फ्लोर पर, तो उससे क्या होता है कि आग बहुत तेजी से फैलती है। तो इस प्रकार से ये जो सूखी पत्तियां आप देख रहे हैं ये एक तरह से आग में घी का काम करती है, इसके कारण ये आग बहुत तेजी से फैलती है। लेकिन इस आग में पिरुल का जो पेड़ है, पाइन ट्री है, ये खुद नहीं जलता, क्योंकि इसका जो तना है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है और ये अपने आप में जलता नहीं है। इसकी पत्तियां नीचे जल जाती हैं, दूसरे छोटे पेड़ पौधे जल जाते हैं, लेकिन ये पेड़ बच जाता है। तो होता क्या है, ये पेड़ तो बच गया, लेकिन जो दूसरी पेड़ों की जो प्रजातियां हैं, दूसरी स्पीशीज हैं, वो सभी खत्म हो गई। तो नेटिव स्पीशीज जो हैं वो खत्म होती जाती हैं और ये वाला पाइन पेड़ जो है, पाइन ट्री है, ये बढ़ता जाता है। तो याद रखिएगा, एक तो ये नेटिव स्पीशीज को पनपने नहीं देता और दूसरा आग को बढ़ावा देता है, क्योंकि फॉरेस्ट के जमीन पर इसकी सूखी पत्तियां पड़ी रहती हैं। लेकिन अगर मान लो पावर जनरेटिंग यूनिट्स लगा दी जाती हैं जगह जगह पर, तो ये जो सूखी पत्तियां हैं इनको उठाकर बेचने में गांव वालों का फायदे का सौदा होगा। दे विल अर्न सम इनकम, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होगा। तो ऐसे में ये जो ड्राई लीव्स हैं ये जमीन के फ्लोर से हटा दी जाएंगी। एक और इसका इकोलॉजिकल बेनिफिट है, होता यह है कि जब बारिश होती है मॉनसून के महीनों में, तो इस सूखी घास के कारण, इस सूखे पत्तियों के कारण पानी जमीन के अंदर नहीं जाता बल्कि सीधा नीचे बह जाता है स्लोप पर।
तो अगर ये पत्तियां नहीं होंगी तो डायरेक्ट पानी की बूंदें जमीन पर गिरेंगी और वाटर एब्जॉर्प्शन भी थोड़ा सा बेहतर होगा। तो ये इसका एक और एडेड बेनिफिट है। तो ये था पूरा डिस्कशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।